श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है और आज उनका जो अवतार दिवस है सारे विश्व में धूमधाम से श्रद्धालु लोग मना रहे हैं। हमें केवल इतना विचार करना है कि उन्होंने अष्टमी तिथि को ही अवतार ग्रहण क्यों किया। अब विचार करें हम, कौन सा दिन है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो श्री भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझे अवतार कब लेना है, किस महीने में लेना है। तो ये अच्छी तरह विचार करके जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण हैं उन्होंने विचार किया कि श्रेष्ठतम महीना भाद्रपद रहेगा, क्योंकि भद्र माने कल्याण, तो जीव मात्र का कल्याण हो, इसलिए भाद्रपद मास को चुना। इसलिए भाद्रपद मास को चुना। और भाद्रपद आता है श्रवण के बाद, यानी श्रावण के बाद। तो श्रवण के बाद भाद्र यानी सुनने के बाद कल्याण हो। तो भाद्रपद मास इसलिए चुना क्योंकि यह कल्याण करने वाला महीना है और कल्याण श्रवण से होता है, इसलिए पहले श्रवण यानी श्रावण का महीना है। और अष्टमी तिथि को क्यों लिया? तो इसमें कई कारण हैं। श्री कृष्ण, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने प्रकृति। तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मेरी जो प्रकृति है वो 8 प्रकार की है। हवा यानी पंचतत्वाद्य जो हैं, आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इसलिए प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भगवान ने अष्टमी तिथि को चुना। दूसरे लक्ष्मी, लक्ष्मी 8 रूपों में है। लक्ष्मी का जो विलास है वो 8 रूपों में है, इसलिए लक्ष्मी की तरफ देखते हुए उन्होंने अष्टमी तिथि को चुना। दूसरे विचार कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मेरी प्रार्थना करने के लिए गए थे, तो ब्रह्मा को मैंने आश्वासन दिया। अब ब्रह्मा जी का जो नक्षत्र है वो है रोहिणी नक्षत्र। तो भगवान ने विचार किया कि ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने के कारण मैं रोहिणी नक्षत्र में आऊं तो ब्रह्मा जी को भी बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो नक्षत्र है वह रोहिणी नक्षत्र है। अगली बात, भगवान ने विचार किया कि देवकी मैया के गर्भ से तो मैं अवतार ले ही रहा हूँ, लेकिन रोहिणी नक्षत्र में यदि जन्म लूँगा, अवतार लूँगा, तो रोहिणी माता को भी प्रसन्नता होगी। इसलिए ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए, रोहिणी मैया की प्रसन्नता के लिए। और अगली बात विचार किया भगवान ने कि मैं चंद्रवंश में अवतार ले रहा हूँ। चंद्रमा की कई पत्नियाँ हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय रोहिणी है। इसलिए जिस वंश में मैं अवतार ले रहा हूँ, तो चंद्रमा जी को देख करके भी उन्होंने अष्टमी तिथि का विचार किया। दूसरे अब विचार कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी की प्रसन्नता हो, रोहिणी मैया की प्रसन्नता हो, चंद्रदेव भी प्रसन्न हो। तो ये रोहिणी नक्षत्र कब पड़ता है ये विचार करके भगवान ने भादों के महीने को अष्टमी तिथि को चुना, क्योंकि भादों की अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र पड़ता है। और अब की बार विशेष बात ये है कि ये योग 12 वर्ष बाद पड़ रहा है। बुध का दिन, रोहिणी नक्षत्र, ये 12 वर्ष बाद अब की बार ऐसा योग पड़ा है, ऐसा ज्योतिष के आचार्य कह रहे हैं। तो मध्य तिथि में जन्म लिया। मध्य तिथि कैसे है कि 15 तिथि होती हैं, 7 इधर और 7 उधर, बीच की अष्टमी। बीच का जो होता है वो तटस्थ होता है, यानी भगवान ने विचार किया मैं शत्रु और मित्र सब में तटस्थ रहूं, इसलिए
अष्टमी तिथि को चुना। यही कारण है कि उन्होंने अपने यादव कुल को साफ दिलाने के लिए भी कोई भी परहेज नहीं किया, यानी वो अपने पराये सब में तटस्थ। दूसरे, दिनों रात इनमें 8 पैर होते हैं। 8 पैर होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि मेरा जब नामगान लिया है तो भीष्म जी ने मुझे मेरे 1000 नाम लेते हुए अंत में सर्व प्रेरणायुधः कहा है। सर्व प्रेरणायुधः का मतलब होता है मैं हर समय अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हाथ में हथियार धारण किए रहता हूँ। तो अपने भक्तों की 8 पहर में रक्षा करूं, इसलिए 8 के अंक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अष्टमी को अवतार लेने का विचार बनाया। दूसरे, भगवान ने विचार किया मेरी मुख्य पटरानी कितनी होंगी? 8। इसलिए पटरानियों की तरफ देख करके उन्होंने अष्टमी तिथि का अपना अवतरण का विचार बनाया। दूसरे, महामाया ने क्या ये उद्घोषणा की थी कि 8वां गर्भ कंस तेरा काल होगा। इसलिए भगवान विचार कर रहे हैं कि कंस को महामाया ने यह उद्घोषणा की है, बताया है। तो भगवान विचार करते हैं कि जीव को गर्भ में डालने वाली 7 चीज़ें हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। तो ये 7 चीज़ें नष्ट कब होंगी? जब अविद्या से ऊपर साक्षात ज्ञान स्वरूप भगवान में अवतार लूँगा। इसलिए जीव के आवागमन को मिटाने के लिए, अविद्या आदि को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये विचार किया कि मैं अष्टमी को आऊँ। तो इस प्रकार प्रकृति का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए, चंद्रमा का ध्यान करते हुए और नक्षत्रों का ध्यान करते हुए अर्ध तिथि को भगवान ने अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि अवतार लिया। क्योंकि भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया तो दिन में लिया, क्योंकि वे सूर्य वंश में आए और सूर्य सबसे तीव्र 12 बजे होते हैं, और इधर चंद्रवंश में भगवान आए, चंद्रमा रात्रि के देवता हैं, तो 12 बजे। इसलिए ये सब विचार करके भगवान अष्टमी तिथि को अवतार धारण करने का मन बनाते हैं। और विशेष बात ये है कि श्री कृष्ण, श्री माने लक्ष्मी, ये जो लक्ष्मी है इनके प्राकृतिक का वर्णन भी श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन है। यानी लक्ष्मी जी जब अवतरित होती हैं तो उनके लिए भी 8 अंक की विशेषता है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के और 8वें ही श्लोक में लक्ष्मी जी का अवतार है। और यहाँ तक मनीषियों का विचार है कि इस श्लोक का कोई 8 माला रोजाना जप करे तो उसके घर लक्ष्मी जी का निवास होगा। 8वां स्कंद, 8वां अध्याय और 8वां श्लोक। और वही सामंजस्य है कि यहाँ भी श्रीमद् भागवत में जब भगवान के अवतार का वर्णन है तो वे भी 10वें अध्याय के 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार 8 के अंक का विशेष ध्यान करते हुए भगवान अष्टमी को प्रकट हुए। और आज देश विदेश सब में प्रसन्नता का माहौल है। तो हम सब इस प्रकार भगवान का ध्यान करके ये निश्चय करें कि हमारी 7 वासनाएं जो हमें गर्भ में डालती हैं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कि वो हमारी सभी वासनाओं को नष्ट करने के लिए आज अष्टमी के दिन प्रादुर्भूत होने वाले हैं। तो हम उनका ध्यान करें। तो यही भगवान के अष्टमी तिथि को प्रकट होने का मुख्य प्रयोजन है।